चलो रे चलो रे चलो चलो रे चलो रे चलो चलो जहाजपुर। जब सुई में धागा डालते हैं तो कैसे डालते हैं? छोटी सी सुई है और उसमें धागा डालना है। छेद कितना है? छोटा सा है। कैसे डालोगे? पहले तो धागे को मरोड़ मरोड़ के कड़ा करोगे ताकि वो घुस जाए उसके अंदर। धागा नरम होता है। फिर हाथ स्थिर करोगे सुई वाला, फिर हाथ स्थिर करोगे धागा डालने वाला, फिर आंखें स्थिर करोगे और फिर डालोगे, है ना? हंसते हुए धागा डल सकता है क्या? अरे बोलिए ना। कोई खेल खिला रहा है, हंसे जा रहा है, वो सुई में धागा डाल सकता है क्या? नहीं। जो रो रहा है वो डाल सकता है क्या? वो भी नहीं डाल सकता। जो बातें कर रहा है जोर जोर से, वो सुई में धागा डाल सकता है क्या? नहीं। सुई में धागा डालने के लिए क्या चाहिए? एकाग्रता चाहिए। क्या चाहिए? एकाग्रता चाहिए, स्थिरता चाहिए। जब तक स्थिरता नहीं होगी, एकाग्रता नहीं होगी, तब तक सुई में धागा जाने वाला नहीं है। चलते फिरते प्रवचन सुना जा सकता है क्या? छेढाला में लाइन आई है ना, कहें सीख गुरु करुणाधार, ताही सुनो भवि मन थिर आन। यदि और क्यों सुनना है? जो चाहो अपनो कल्याण। और सुनना कैसे है? वहां पर पहले मंगलाचरण में नमस्कार की विधि बता दी कि त्रियोग पूर्वक नमस्कार। फिर छेढाला पढ़ने का कारण बता दिया, लिखने का, कि सुख चाहे दुख ते भयवंत। फिर कौन कह रही है ये सारी बातें? कौन कह रहा है? तो कहे सीख गुरु करुणाधार। तब सुन रहे हो ना? कैसे सुनना है? सुनना कोई बड़ी बात नहीं होती है। सुनने के लिए तो कान आ गए, पंचेंद्रिय को कान मिलते, चार इंद्रिय तक कान नहीं होते हैं। मक्खी मच्छर आदि के कान नहीं है, पंचेंद्रिय के कान होते हैं, है ना? स्पर्शन रसना घ्राण चक्षु। मक्खी मच्छर के पास इतना है, लेकिन उसके पास कान नहीं है। पंचेंद्रिय के पास कान आ गए। पंचेंद्रिय में भी दो तरह के जीव होते हैं, पशु भी होते हैं, देव भी होते हैं, नारकी भी होते हैं और मनुष्य भी होते हैं। ये तीन गति के जीव सुनते हैं, सुन सकते हैं, है ना? सुनने के लिए तो प्रवचन चल रहा है। यदि बाहर कोई कुत्ता बैठा हो तो उसको भी सुनाई पड़ रहा है। कि गाय खड़ी होगी तो आवाज तो उसके कान में भी जा रही है, लेकिन समझने की योग्यता नहीं है। क्या? समझने की योग्यता नहीं है। समझने की योग्यता सबके अंदर नहीं होती है। जब तक मोहिनी कर्म का क्षयोपशम ना हो, जब तक कर्म शांत ना हो, कर्मों का उदय मंद ना चल रहा हो, तब तक प्रवचन सुन ही नहीं सकते हो। यदि आप प्रवचन सुन रहे हो तो ये समझना कि पुण्य का उदय चल रहा है। पहली बात तो भाव ही नहीं बनते सुनने के, इच्छा ही नहीं होती सुनने की। बहुत से लोग कहते, बोले माता जी यहाँ आ जाओ, आपके पास आ जाओ तो घर जाने का मन नहीं करता। मैंने कहा हाँ, घर चले जाओ तो घर से निकलने का मन नहीं करता। घर में मोह के परमाणु हैं, यहाँ ज्ञान के परमाणु हैं। ज्ञान भी अच्छा लगता है क्योंकि ज्ञान आत्मा का स्वभाव है। घर चले जाओ तो मोह से चिपक जाते हैं, अब ये काम करना है, अब ये काम करना है, अब ये करना है, उसको वो भेजना है, उसको वो देना है। 10 काम नजर आते हैं, घर से निकलने का मन नहीं करता। और निकल जाओ तो ऐसा लगता यही जिंदगी सही है। क्या है घर, क्या है गृहस्थी? वो तो एक कीचड़ है। सारे दिन वही रोटी पानी ये वो, दिन भर कलेश में लगे रहो। ये देखो जिंदगी, धर्म की जिंदगी कितनी अच्छी है। यहाँ रहकर तो बहुत अच्छा लगता है। जब घर में घुस जाते हैं
तो ये भूल ही जाते हैं कि दूसरी जिंदगी भी कोई जिंदगी होती है। तो ताही सुनो भवि मन थिर आन, क्या सुनने की क्या विधि बताई है? पहली बात तो मनुष्य पर्याय चाहिए। क्या चाहिए? सुनने के लिए मनुष्य पर्याय। हालांकि सुनते तो सब हैं, लेकिन फिर भी आप प्रवचन सुन रहे हैं ना, कौन सी पर्याय में बैठे हैं? मनुष्य पर्याय में बैठे हैं, है ना? उसमें भी फिर कुल चाहिए, जैन कुल चाहिए। चलो जैन कुल भी मिल गया, लेकिन अब सुनने समझने की योग्यता चाहिए, चलो वो भी मिल गई। चलो मंदिर के पास में घर चाहिए, चलो वो भी मिल गया। अब सब चीज तो मिल गई, अब भाव तो मिले। क्या भाव तो मिले कि प्रवचन का टाइम है, प्रवचन सुनने जाना है। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, आपको केवल सुनना है, और उस सुनने में भी पुण्य चाहिए। सुनने के लिए क्या क्या सुनते हैं? देने वाले गालियां देते तब भी सुनते हो, तुम्हें बुरा भला कहते हैं तब भी सुनते हो। और जब आप गालियां सुनते हो, बुरा भला सुनते हो, अपमान सुनते हो, कैसा लगता है? उस समय की स्थिति क्या होती है? अरे बोलिए ना, कहना बस पूछो मत। सामने वाला यदि हमसे वजनदार ना हो तो 4 थप्पड़ तो हम यहीं रख दें, लेकिन सामने वाला हमसे वजनदार है इसलिए हम कुछ कह नहीं पाए, वरना हम ऐसा जवाब देते। तुम जवाब देते तो क्या उसको बोलना नहीं आता? वो भी बोल लेता। तो सुनने के लिए तो बहुत कुछ सुनते हैं, निंदा भी सुनते हैं, बुराई भी सुनते हैं। पूरे दिन क्या करते? सुनते ही तो हो ना। टीवी में गाने भी सुनते हो, मोबाइल में गाने सुनते हो, भजन भी सुन लेते हो कभी कभी। सुनने के लिए बहुत कुछ सुनते हैं, लेकिन वास्तव में सुनना क्या है? जो चाहो अपनों कल्याण, जिससे हमारा कल्याण हो, वो सुनने लायक चीज कितनी सुनते हो, ये देखने वाली बात है। पहली बात तो स्थिर होके सुनना, नियम बता दिया। कैसे सुनना है? स्थिर होके सुनना है, स्थिर होके सुनना है। तालाब का पानी है, उसमें लहरें उठ रही हैं, आपका चित्र दिखेगा? नहीं दिखेगा। तालाब का पानी स्थिर हो गया, बिल्कुल स्थिर हो गया, अब क्या दिखेगा? अरे बोलिए ना। अब उसमें तो सारी परछाई दिखेगी, जितने पेड़ हैं, पौधे हैं, कोई मनुष्य है, पशु खड़ा, कुछ भी दिखे हो, वो सब उसमें झलकने लगेगा। कब? जब पानी स्थिर होगा। ऐसे ही जब मन शांत होता है, जब आत्मा शांत होती है, जब मन में विकल्प नहीं उठते हैं, चिंता की लहरें नहीं उठती हैं, इधर उधर के विचार नहीं उठते हैं, ऐसे शांत भाव जब होते हैं, तब आत्मा का चित्र दिखता है, तब कल्याण की भावना पैदा होती है, तब अपने आप के अंदर आते हैं। जब तक बाहर का देखते हैं तो बाहर से जुड़ते हैं, बाहर का सुनते हैं तो बाहर से जुड़ते हैं, बाहर का अनुभव करते हैं तो बाहर से जुड़ते हैं, और जब ये सब परिणाम शांत होते हैं तब अंदर से जुड़ते हैं। कोई बोल रहा है तो बोलते समय वो अपनी आत्मा से नहीं जुड़ सकता है, क्योंकि वो बाहर की बातें मार रहा है। आत्मा की चर्चा भी कर रहा है और आत्मा के विषय में जान भी रहा है, देख भी रहा है, कर भी रहा है, तो एक फीलिंग आती है कि हाँ आत्मा है, आत्मा के विषय में, और थोड़ी विषय व्याख्या होती है। लेकिन स्थिरता, बिल्कुल स्थिरता तब आएगी जब मौन हो जाएंगे। जो आंख है किससे जोड़ती है? बाहर से जोड़ती है। इन आंखों से आत्मा दिखती है क्या? अरे बोलिए ना, नहीं दिखती है। इन कानों से आत्मा की आवाज सुनाई देती है क्या?
नहीं देती है। इस जिह्वा से आत्मा का स्वाद आता है क्या? नहीं आता है। इस शरीर से जैसे ठंडी गर्मी का अनुभव करते हैं, ऐसे आत्मा का अनुभव होता है क्या? नहीं होता है। इस नाक से आत्मा की खुशबू आती है क्या? अरे बोलिए ना, क्यों नहीं आती? आत्मा आंखों से क्यों नहीं दिखती है? क्योंकि आत्मा स्पर्श, शब्द, रस, गंध, वर्ण से रहित है। आत्मा आंखों से नहीं दिख सकती। आंखों से वो दिखेगा जिसके अंदर कोई ना कोई कलर होगा। बोलिए ना, जिसके अंदर कोई ना कुछ होगा। तो आत्मा वर्ण रहित है। आत्मा स्पर्श रहित है। ना हल्की है, ना भारी है, ना रूखी है, ना चिकनी है, ना ठंडी है, ना गर्म है, ना कड़ी है, ना नरम है। ठीक है। आत्मा में कोई रंग है नहीं, इसलिए आंखों से नहीं देखेगी। स्पर्श नहीं है, इसलिए शरीर से छुई नहीं जा सकती है। और आत्मा में शब्द भी नहीं है। आत्मा शब्द रहित है। ये शब्द तो संसार का व्यवहार है। शब्द कब उपयोग होते हैं? जब बाहर जाते हैं, जब जुड़ते हैं किसी वस्तु से, तब शब्द का उपयोग होता है। हमने बचपन से लेके आज तक केवल शब्दों के द्वारा ही हर चीज को जाना है। बिना शब्दों के हम कोई चीज नहीं जानते हैं। इसीलिए हर चीज का नाम रख लिया। बिना नाम रखे हम किसी वस्तु को पहचानते नहीं है। जितने त्रियंच हैं, जैसे गाय है, गाय का नाम किसने रखा? अरे बोलिए ना, गाय ने रखा क्या? नहीं रखा। घोड़े को घोड़ा कौन कहता है? मनुष्य कहता है। घोड़े को पता नहीं कि वो घोड़ा है, बस जीव है। क्या है? जीव है। कुत्ते को ये नहीं पता मेरा नाम कुत्ता है। तुम्हें पता है कि तुम्हारा नाम क्या है ना? तो हमने पहचान के लिए हर पदार्थ पर, हर जीव जंतु पर नाम का रोपण कर दिया है, नाम आरोपित कर दिया है, और वो व्यवहार में चलने लगा है और उससे पहचान होने लगी है। लेकिन ये कितनी अच्छी बात है। कुत्ता खुद को नहीं जानता कि मेरा नाम कुत्ता है। घोड़ा खुद को नहीं जानता कि मेरा नाम घोड़ा है। लेकिन तुम जानते हो कि तुम क्या हो। किसकी क्वालिटी ज्यादा है? मनुष्य की। किसकी क्वालिटी? मनुष्य की क्वालिटी सबसे ज्यादा है। लेकिन तुम जानते तो हो कि तुम मतलब जो भी आपके नाम है, पवन है या धर्मेंद्र है या जो भी आपके नाम है, आप इस बात को जानते कि मैं ये हूं, लेकिन ये भी तुम नहीं हो। एक और बात समझ लो, ये भी तुम नहीं हो। तुम कब तक पवन कुमार हो? जब तक इस शरीर में हो। इस शरीर से निकलने के बाद गए पवन कुमार हैं? फिर वो पवन कुमार नहीं रहेंगे, दूसरे शरीर में चले जाएंगे, फिर वो बन जाएंगे, फिर तीसरे शरीर में चले जाएंगे, फिर वो बन जाएंगे। तो जिस शरीर को तुम नाम से पहचानते हो, वो नाम भी तुम्हारा नहीं है। तो फिर मैं कौन हूं? फिर मैं अपने आप को कैसे जानूं? मुझे कैसे पता चले कि मैं कौन हूं? जब मेरा स्पर्श नहीं कर सकते, मैं आंखों से देखा नहीं जा सकता, कानों से सुना नहीं जा सकता, नाक से सूंघा नहीं जा सकता, स्पर्श से अनुभव नहीं किया जा सकता, तो मैं हूं कौन? मैं आत्मा हूं। मैं कौन हूं? मैं आत्मा हूं। तो आत्मा को कैसे जाने? अनुभव से। किससे? अनुभव से। अनुभवन की शक्ति 6 द्रव्य में केवल जीव के पास में है। और आप कौन हैं? जीव हैं। जीव किसे कहते हैं? मैं हमेशा बताती हूं, अभी बताऊंगी, पहले आपसे पूछ तो लूं आपको पता है कि नहीं। जीव किसे कहते हैं? जिसमें जानने देखने की शक्ति होती। तो आजकल का कैमरा जानता भी है और देखता भी है। आपके मोबाइल में है ना,
वो आजकल ऐसा वो फंक्शन आ गया है कि तुम अपनी शक्ल सामने करो, तुम्हें जान जाएगा और खुल जाएगा। तो तुम्हें जान भी लिया उसने और देख भी लिया, तो क्या तुम्हारा मोबाइल जीव हो गया? अरे बोलिए ना, हाँ बताइए। हाँ बहुत बढ़िया, इस छात्रावास के बच्चे ने बहुत अच्छा उत्तर दिया है, जिसमें ज्ञान, दर्शन और चेतना हो। चेतना शब्द है, चेतना, चेतनता, जागृति। जीव जो जीता था, जीता है और जिएगा, जो कभी मरता नहीं है, उसे जीव कहते हैं। किसे कहते हैं जीव? जीता था, जीता है और जिएगा। आप पिछले जन्म में कहाँ थे? कहीं तो थे ना, वहां क्या कर रहे थे? जी रहे थे। इस जन्म में आए तो क्या कर रहे हो? जी रहे हो। अगले जन्म में जाओगे तो वहां क्या करोगे? जियोगे। अनंत काल से क्या कर रहे हो? जी रहे हो। जीना हमारा स्वभाव है। जीवन शब्द सुना है ना? अब जीवन में से ना हटा दो पीछे का, क्या बचा? जीवन किसका होता है? जीव का होता है। लेकिन आजकल तो हर चीज की लाइफ होती है। कंप्यूटर लाए तो इसकी लाइफ कितनी है, मशीन लाए तो उसकी लाइफ कितनी है। जीव ने सबको लाइफ में परिवर्तित कर दिया। जो जितने समय तक चलेगा उतने उसका जीवन हो गया। 1 साल की इसकी गारंटी है, फिर इसके बाद में इसकी वारंटी है, यही चलता रहता है। लेकिन जीव ही जीता है, जिएगा और जी रहा था। कभी मरने का स्वभाव है ही नहीं इसका। और इसके अनुभव शक्ति है। कौन सी शक्ति है? अनुभव की शक्ति। आपने रसगुल्ला खाया, अनुभव किसको आया? जीव को। जीव को आया ना, जीव, जिह्वा। किसको अनुभव आया? जीव को। जीव को स्वाद लेने की शक्ति है क्या जीव में? अरे बोलिए ना, है। स्वाद किसको आया? जीव को। जब किसी की मृत्यु हो जाए फिर उसको रसगुल्ला खिलाओ, उसके जीभ पर रसगुल्ला रखो, स्वाद आएगा? अभी तो आप कह रहे थे जीभ को स्वाद आएगा। उसकी जीभ है तो सही, उसकी जीभ खत्म थोड़ी हुई है। ये स्वाद लेने वाला कौन है? आत्मा है। ये स्वाद लेने वाला कौन है? आत्मा है। मैं प्रवचन कर रही हूं, आप सुन रहे हो। ये सुनने वाला कौन है? सुन किससे रहे हो? आत्मा से सुनने की शक्ति है आपके अंदर। कान खराब हो जाए फिर आप सुन सकते हो। क्यों? कान मशीन है। कान क्या है? मशीन है। और इस मशीन के माध्यम से आत्मा सुनती है। आंख खराब हो जाए तो हम देख नहीं सकते हैं। आंख एक मशीन है। इस मशीन के माध्यम से आत्मा बाहर का देखती है ना? ये सारी मशीनें हैं। और मशीन खराब हो जाए तो नहीं सुन सकते हैं, नहीं देख सकते हैं। तो ये मशीन, मैं मशीन नहीं हूं, मैं देखने वाला हूं। मैं मशीन नहीं हूं। मशीन अलग है और मैं अलग। बात समझ में आ गई? तुम कौन हो? तुम्हारा नाम क्या है? अच्छा, आत्मा का नाम नहीं है। तो आत्मा का नाम आत्मा है ना। मैं आत्मा हूं। यदि मान लो आपके पास फोन आए, जैसे आज मैं नियम दे दूं कि आज आपको अपना नाम नहीं बोलना है, और आपके पास किसी का फोन आए, वो पूछे भाई साहब आप कौन बोल रहे हैं, तो आप कहना मैं आत्मा बोल रहा हूं। फिर क्या होगा? बेचारा डर जाएगा, मैंने किसका नंबर लगा दिया, किसी भूत प्रेत का तो नहीं लग गया मेरा नंबर। आज ये फोन पता नहीं किसने उठा लिया है। ऐसे ही होगा कि नहीं होगा? क्यों? क्योंकि आदमी इस आत्मा से बाहर इतना खो गया है कि आत्मा हमारी खो गई है। आत्मा को जानना, पहचानना, उसके अंदर जाना, ध्यान करना, चिंतन करना, मनन करना, उसकी गहराई में जाना, सब चीज से हम दूर हो चुके हैं और एक संसार शरीर में ही खो गए हैं।
और मुख्य उद्देश्य है ताही सुनो भवि मन थिर आन। संसार के सारे काम हंसते गाते खाते पीते हो सकते हैं, मगर आत्मा का ज्ञान ताही सुनो भवि मन थिर आन। जब तक स्थिरता नहीं होगी, कर्म शांत नहीं होंगे, कर्मों का मंद उदय नहीं होगा। ऐसा नहीं कि आपका इस समय पाप कर्म का उदय नहीं चल रहा या मेरा पाप कर्म का उदय नहीं चल रहा है। 24 घंटे हर जीव का पाप कर्म का उदय चलता है, 24 घंटे। लेकिन जब पाप मंद होता है तो पुण्य का उदय आ जाता है, और जब पुण्य मंद होता है तो पाप का उदय तीव्र हो जाता है। बस मंदता और तीव्रता चलती है, खत्म नहीं होता है। तो जिस समय पाप का उदय मंद हो और पुण्य कर्म का उदय हो, उस समय पर धर्म समझ में आता है, धर्म की बात अच्छी लगती है, धर्म करना अच्छा लगता है, मंदिर जाना अच्छा लगता है, पूजा करना अच्छा लगता है, जाप करना अच्छा लगता है। और जिस समय आपके पाप कर्म का तीव्र उदय चल रहा हो, उस समय ठंड बहुत हो रही है, कौन जाप में बैठे, हमसे नहीं होगा, हम तो नहीं बैठ पाएंगे, ठंड हो रही है, हमसे अभिषेक नहीं हो पाएगा। किसका उदय चल रहा है? पाप का उदय चल रहा है। ये तुम नहीं बोल रहे, ये मुंह से तुम नहीं बोल रहे, पाप बोल रहा है। जिसको धर्म की बात सुहाए ना, धर्म समझ में ना आए, जिसको आत्मा की बात अच्छी ना लगे, जिसको क्लासें अच्छी ना लगे धर्म की, जिसको पढ़ना अच्छा ना लगे, स्वाध्याय अच्छा ना लगे, बस यही समझना कि पाप कर्म का उदय चल रहा है। अब ये पुण्य का उदय कब आएगा, इसके लिए भी पुरुषार्थ करना पड़ेगा। तीव्रता में पुरुषार्थ नहीं होता है, मंदता में पुरुषार्थ हो जाता है। जब पाप कर्म का उदय मंद हो और तुम मेहनत करो तो तुम्हें सफलता मिलेगी, पाप कर्म का उदय तीव्र हो तो सफलता मिलने वाली नहीं है। तो ताही सुनो भवि मन थिर आन। अभी आप सुन रहे हो, आपकी पूरी चेतना, पूरा मन, पूरी एकाग्रता इस समय कहाँ है? कान में, केवल सुनने में लगी। आपका हाथ भी नहीं हिल रहा है, आपके पैर भी नहीं हिल रहे हैं, आपका कुछ भी नहीं हिल रहा। हिल रहा है मतलब स्थिरता नहीं है। यदि हिल रहा है, जितना हिल रहा है उतनी स्थिरता खत्म है, और जितना नहीं हिल रहा है उतनी स्थिरता ज्यादा है। और जिसमें पूरी स्थिरता बन जाए बस ध्यान हो गया। और ताही सुनो भय मन त्रियोग समाहारी के तीनों योग, आपका मन भी यही है, वचन भी यही है और काया भी यही है। इस समय आपका मन भी शांत है, आपका वचन भी शांत है और आपकी काया भी शांत है। अब कोई सोचे कि रोटी बनाते बनाते प्रवचन सुन लूं, सुन तो लोगी, लेकिन ध्यान मेहनत ज्यादा लगेगी, क्योंकि उसके साथ में और काम भी करने पड़ रहे हैं। लेकिन जितनी स्थिरता में हो जाएगा उतना नहीं होने वाला। लेकिन हमारी महिलाएं बड़ी होशियार होती हैं, एक बार में कितने काम कर लेती हैं? अरे बोलिए ना, ये 5 काम कर लेती, नहीं 3 नहीं, 3 तक तो अभी आपने सुने ही होंगे, मैं 5 बता देती हूँ आपको। हमारी महिलाएं एक बार में 5 काम कर लेती हैं। अब जैसे ये रसोई में है, अब रसोई में एक तरफ तो इनने सब्जी छोंक दी, एक तरफ कुकर में दाल चढ़ा दी, एक तरफ मशीन में कपड़े डाल दिए। कितने हो गए? 3 हुए। अच्छा, एक तरफ इनने टीवी चला दी और एक तरफ आटा लगा रही है। हो गए 5 काम। बोलिए करती हो कि नहीं करती हो? ये आपकी होशियारी का प्रतीक है, ये आपकी क्वालिटी का प्रतीक है कि जब आप घर में रहकर एक बार में 5 काम करती हो, इसका मतलब आपका दिमाग तेज है, आपकी बुद्धि तेज है। अब एक बार में 5 चीजें कंट्रोल कर रही है, मतलब इसमें बुराई वाली बात नहीं है। आपने जो काम 5 समय में करना था, वो 5 काम आपने एक समय में किए हैं। इसका मतलब आपकी बुद्धि तेज है, आपका ज्ञान तेज है, आपके अंदर दिमाग बहुत अच्छा है। तो जो आपने
5 समय में अलग अलग काम होने वाले थे, वो आपने एक समय में कर लिए, तो आपके 4 काम का समय बचा कि नहीं बचा? अब उसका उपयोग कहाँ कर रही हो? आपने समय तो बचा लिया, लेकिन बचे हुए समय का उपयोग कहाँ कर रही हो, ये देखने वाली बात है। अभी हमारे आवाज आ रही है महिलाओं से, वो कह रही मोबाइल चलाएंगे। अच्छा, अब आपने मोबाइल चलाने में वो समय लगा दिया, चलाइए मोबाइल, मैं आपको छूट दे रही हूँ। अभी एक शिविर लगाया था, एक भाई हैं, उन्होंने अपना नाम नहीं बताया, बोले माता जी मेरा नाम नहीं बोलना, और बड़ा अच्छा लगा मुझे। वो भैया मेरे पास आया, बोले माता जी मेरा मन है कि इस बार मोबाइल में ऑनलाइन शिविर चलाऊं सर्दियों वाला। तब मैंने कहा भैया उसमें क्या करना पड़ेगा? बोले उसमें एक ऐप बनानी पड़ेगी, फिर उसमें मैसेज डालने पड़ेंगे, फिर सबके व्हाट्सएप पे जाएंगे, फिर उनमें से जो ऑनलाइन नाम आएंगे फिर उनको ऐड करेंगे। अब ये सिस्टम मुझे तो पता नहीं कुछ भी। बोले फिर सबको ऐड करेंगे, फिर सबकी ऑनलाइन क्लास होंगी। तो मैंने कहा अच्छा, फिर कि और क्या करना पड़ेगा? फिर और उन्होंने बताया कि बच्चों को इनाम वगैरह देना पड़ेगा। तो मैंने कहा इनाम वाली तो कोई बात नहीं, भक्त हैं बहुत सारे, इनाम देने के लिए कोई चिंता वाली बात नहीं है। तो मैंने कहा लगाओ शिविर। तो उन्होंने शिविर शुरू किया, बड़ा अच्छा लगा। उसमें सैकड़ों में लोगों ने भाग लिया, करीब 250-300 लोगों ने भाग लिया 4-5 दिन की तैयारी में। 250-300 लोगों ने यदि क्लास में पढ़ाई कर ली तो ये भी बहुत बड़ी बात है। सबसे पहले तो उस भैया के लिए ताली बजाओ। वो है यहाँ नहीं है? पीछे है? अच्छा। उसके बाद पढ़ाने में उन्होंने जो पंडित जी थे, कई पंडित जियों से संपर्क किया, 3 पंडित जी की स्वीकृति आई, और उसमें हमारी एक बहन, क्या नाम है बेटे तुम्हारा? दीक्षा। तुम दीक्षा लोगी? हाँ, तो दीक्षा ने भी मतलब लड़कियों में, जबकि लड़कियां आजकल की लड़कियां तो फैशन में और इधर उधर के कामों में ज्यादा लगी रहती हैं, मगर ये इस लड़की ने काफी ज्ञान पहले प्राप्त कर चुकी है। इसने भी क्लास ली, तत्वार्थ सूत्र की क्लास ली थी पंडित श्री नवनीत जी, जो निस्वार्थ रूप से खूब सेवा करते हैं, हर तरह की सेवा करते हैं। और अभी भी उनको लिफाफा दिया, उनने वापस थाली में रख दिया। मतलब इसका मतलब इनके अंदर एक होता है कि प्रोफेशनल ज्यादा होना भाई जरूरी है, भाई घर चलाना है तो लेना तो जरूरी है, लेकिन एक ऐसा कि बहुत ज्यादा, ऐसे नहीं ऐसा, तो वो अलग बात है। लेकिन ये अलग तरह के पंडित जी हैं। और यहाँ पर स्वाध्याय भी कराते हैं कि गद्दी भी प्रतिदिन स्वाध्याय होता है। और दूसरे पंडित जी थे अरुण जी शास्त्री सांगानेर संस्थान वाले। एक बार उनके लिए भी तालियां बजा के उनका स्वागत करें। पहले वो मेरे पास कई बार आए हैं और उनका स्वभाव भी बहुत अच्छा है, ज्ञान भी प्रखर है उनका भी, और वो भी बहुत समर्पित रहते हैं हर कार्य के लिए। एक बार जोरदार उनका फिर से ताली बजा के स्वागत करें। झाड़ू में सीख का, झाड़ू में सीख का, गाड़ी में किक का, और आने में छींक का, टेलर में नाप का, गर्मी में ताप का, और होने वाली नमोकार मंत्र की जाप का। जाप का समय बढ़ा दिया गया है। आज समापन करना था, लेकिन सबका इतना मन लगा कि उन्होंने कहा नहीं माता जी जाप और बढ़ा दो। तो मैंने 15 की जगह 17 तारीख, यानी 15 तारीख को भी करो, 16 की भी करो, 2 दिन की बढ़ा दी है। 17 को पंच परमेष्टि विधान होगा, उस दिन समापन होगा। तो 2 दिन की जाप और बढ़ा दी। जाप बढ़ाने का मतलब ये है कि लोगों का मन लग रहा है, मतलब आपके अंदर वो शक्ति तो है कि आप अच्छे से जाप कर सकते हो और कर रहे हो। अभी आपके कैशियर साहब बता रहे थे धर्मेंद्र जी, बोले यहाँ पर जब निष्ठापन का कार्यक्रम था, बोले 1.25 लाख की जाप करने पंडित जी ने कहा, बोले हमारे यहाँ तो कोई करने वाला है ही नहीं है। कितनी जाप? 1.25 लाख। बोले 51,000 कर लो, वो भी उतनी भी नहीं होने वाली है। तो बोले फिर क्या करें? बोले बाहर से जाप करने वाले बुला लो। फिर जाप हो गई। बोले इतने लोग हमारे यहाँ जाप करने वाले हमें पता ही नहीं था।
लेकिन मैंने कहा मुझे पता था कि आपके यहाँ इतने लोग जाप करने वाले हैं। आपके अंदर आपको नहीं पता कितनी शक्ति है, मुझे पता है कि आपके अंदर कितनी शक्ति है, आप क्या क्या कर सकते हो। और कभी रही तो आपकी शक्तियों का उद्घाटन करूंगी। अभी एक शक्ति का उद्घाटन किया कि आप जाप कर रहे हो, ठंड में प्रवचन सुनने बैठे 2 शक्तियां उद्घाटित हो गई। बाकी का बताऊंगी। पंच परमेष्टि विधान 17 तारीख को होगा। जी बोली भूगर्भ से प्रकटित चैतन्य चमत्कार 1008 श्री मुनि सतनाथ भगवान की जय। बंधुओं, वर्ष 2023 का आगाज हो चुका है और 2023 की पहली शनिवार और अमावस्या का शुभ संयोग मिला है आने वाली 21 जनवरी को। शनिवार और अमावस्या जिस दिन होती है उस दिन मुनि सतनाथ भगवान के मस्तक पर अभिषेक करना और करवाना, शांति धारा करवाना महान पुण्य का उदय आता है, तब ये संयोग मिलता है। तो बंधुओं, मैं आपको साथ आमंत्रित करता हूं, आने वाली 21 जनवरी शनि अमावस्या के दिन आप जहाजपुर पधारे और अतिशयकारी जिनबिंब, एक चतुर्थकालीन प्रतिमा जिनका अतिशय यहाँ पर तो हो रहा है, घर घर में बाबा का अतिशय हो रहा है। और अतिशयकारी बड़े बाबा के कारण ही जब से भूगर्भ से निकले हैं, मात्र इतने कम समय में पूरे भारतवर्ष में अगर सबसे पहला कोई क्षेत्र बना है तो वो स्वस्ति धाम जहाज मंदिर बना है। तो बंधुओं, ऐसे अतिशयकारी जिनबिंब के मस्तक पर शनि अमावस्या के दिन अभिषेक करें। आने वाली 21 जनवरी को परम पूजनीय भारत गौरव गुरुमा गण्य का स्वस्ति भूषण माता जी की संगस्था, छुल्लिका अरथमती माता जी, छुल्लिका संस्कृति भूषण माता जी और छुल्लक श्री प्रणाम सागर जी महाराज के सत्संग पावन सानिध्य में 1008 कलशों से बड़े बाबा का महामस्तकाभिषेक होगा। आप अपने परिवार की ओर से एक कलश आरक्षित करवा सकते हैं। मात्र 5100 रुपए की न्यौछावर राशि से आप अपनी सूचना स्वस्ति धाम पर दे सकते हैं। धन्यवाद। जन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की, आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। राजगृही में जन्म लियो आप, राजगृही में जन्म लियो आप। आओ आओ मनाए खुशी आज आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। परम विदुषी लेखिका गणिनी आरिका रत्न श्री 105 स्वस्ति भूषण माता जी
जिन्होंने मात्र 20 वर्ष में 100 से भी अधिक किताबें लिखकर जैन समाज को अनूठा योगदान दिया है। बड़े बड़े विधान जैसे कल्पद्रुम महामंडल विधान, सिद्ध चक्र महामंडल विधान, इंद्रध्वज महामंडल विधान एवं विशेष जिनपद, पूजांजलि आदि महत्वपूर्ण साहित्य बहुत ही सरल व सुबोध शैली में लिखे हैं, जिसमें गद्य एवं पद्य साहित्य भी समाहित है। इन महान साहित्यों को पढ़कर आप भी अपने ज्ञान का विकास कर सकते हैं। साहित्य प्राप्त करने हेतु आज ही संपर्क करें। संपर्क सूत्र 7906062500 9868345768। चलो रे चलो रे चलो चलो रे चलो रे चलो चलो जहाजपुर।